हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। ये जो आपका टॉपिक है इसी बार एग्ज़ाम में MEC 105 में पूछा गया था। जून 21 के एग्ज़ाम में पहले कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार ये डिफरेंस जो है 3 डिफरेंस पूछे गए थे, जिसमें से एक डिफरेंस हमने कल पढ़ लिया था, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच का डिफरेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के बीच का डिफरेंस। तो पहला है, हमें इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि जनरल प्राइस लेवल जब फॉल हो जाता है इकॉनमी के अंदर, उसको डिफ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं। और डिसइन्फ्लेशन में द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूसेस ओवर टाइम, कि वो सिचुएशन जब जो इन्फ्लेशन का रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फ्रिक्वेंसी डिफ्लेशन ऑकर वेरी रेयरली एज़ कम्पेयर टू डिसइन्फ्लेशन। जो डिफ्लेशन है वो मतलब रेयरली ही ऑकर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डिसइन्फ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं अकर होने के। डिफ्लेशन में लीड टू रिसेशन और डिप्रेशन। अब डिफ्लेशन किसकी तरफ ले जाता है? रिसेशन और डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन और रिसेशन की तरफ, जहां लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। हैंस गवर्नमेंट यूजली टेक रेमेडियल मेजर एट फर्स्ट साइन ऑफ डिफ्लेशन एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वेयर देयर इज a रिडक्शन इंटरेस्ट रेट कैन बी यूज टू डील विद डिफ्लेशन। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है रेमेडियल मेजर का यूज़ करती हैं जब वो देखती हैं डिफ्लेशन हो रहा है, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लोन लें, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट होगी उससे। डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या है कि जब डिमांड कम हो जाती है तो चीज़ों के दाम क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इन्फ्लेशन इसका अपोजिट होता है कि उसमें क्या होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ने लगती है। तो इस केस में क्या करती है गवर्नमेंट कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है और इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन करती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। फिर अब आ गया डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन। गवर्नमेंट में नॉट टेक एनी रेमेडियल मेजर व्हेन दे सी डिसइन्फ्लेशन द इकॉनमी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी रेमेडियल मेजर नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन रिड्यूस होना ओवर टाइम, ठीक है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस ओवर टाइम। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई रेमेडियल मेजर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये इकॉनमी के लिए हार्मफुल है ज़्यादा। अंडर डिफ्लेशन द सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, मैंने भी बताया, यहाँ पे डिमांड आपकी कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइस हैं वो गिरने लगते हैं। अंडर डिसइन्फ्लेशन डिमांड एंड सप्लाई आर यूजुअली सिमिलर। द एम्प्लॉयमेंट लेवल इज लेस देन 100% व्हेन डिफ्लेशन ग्रो। तो जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो 100% से लेस देन होता है जब डिफ्लेशन होता है, और यहाँ पे 100% से ज़्यादा होता है। द इकॉनमी ऑफ द कंट्री इन पुअर एंड वीकन अंडर डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन के अंडर में जो कंट्री है वो पुअर हो जाती है और वीक हो जाती है, और डिस इन्फ्लेशन के अंडर में स्टेबल रहती है और गुड शेप में रहती है। क्योंकि यहाँ तो क्या है कि इन्फ्लेशन का रेट रिड्यूस हो रहा है, कि जो महंगाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।